चलिए आज बनाते हैं चावल की कचरी पापड़ और इसे प्याज के साथ बनाएंगे जो बहुत ही चटपटा मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। और अभी बहुत ही गर्मी चल रहा है, इस गर्मी में भी बड़ी आसानी से सूख जाएगा। और इससे प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ती, अदरक के साथ इसे हम बनाएंगे। और पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसे कैसे बनाए हैं। चलिए इसे बनाने के लिए पहले तो हम चावल ले लेंगे। ये अरवा चावल है। मैंने इस पाव के नाप से 2 पाव लिया है। 2 पाव यानी कि लगभग 1.5 किलो के लगभग चावल है। और इसे हमें अच्छी तरह पानी में 2-3 बार धो लेना है। और इसे हमें अच्छी तरह से धो लिया और इसे हमें कम से कम 2 घंटे के लिए भिगा लेते हैं। और ये मोटा वाला साबूदाना है और इसे भी हम भिगा लेते हैं। कम से साबूदाना हम 150 ग्राम के लगभग हमने लिया है। और देखिए 2 घंटे बाद इस तरह से भीग चुका है और चावल भी भीग गया है। अब इसे हम पीसते हैं। ये क्वांटिटी थोड़ा चावल की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए हम ग्राइंडर में पीस रहे हैं। आप चाहे तो कम क्वांटिटी में लेकर मिक्सी में पीस सकते हैं। और साथ में हमने साबूदाना भी इसमें डाल लेना है। देखिए भीगा हुआ साबूदाना भी हम इसमें डाल देते हैं। जब तक अब यहाँ पर हमने प्याज 1 किलो से लेकर 1.25 किलो तक हम ले लेंगे। जब तक चावल पिस जाए तब तक हम प्याज को छिल करके काट लेते हैं। और एक बार फिर इसे हम चेक कर लेते हैं कि चावल अच्छी तरह पिसाया है कि नहीं। इसे थोड़ी देर और रहने देते हैं। तब तक पानी हम गैस में चढ़ा लेंगे। और ये खड़ा हींग है। और ये हमने 100 ग्राम के लगभग सौंफ लिया है। और ये 100 ग्राम अदरक है। और मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते, ज़्यादा या कम। और मीठा में नीम पत्ती हमने 2 मुट्ठी ले लिया है। और ये हरी धनिया है। और प्याज को हमने छील लिया है। दूसरी तरफ हमारा पानी भी गर्म हो चुका है। उसमें पहले तो हमको क्या करना है, पानी निकाल लेना है। ये लगभग 3 लीटर के लगभग 3.5 लीटर के लगभग पानी है। उसे हमने थोड़ा सा पानी बाहर निकाल लिया है। बाद में ज़रूरत पड़े तो हम उसमें डालेंगे। और हींग भी उसमें डाल दिया है ताकि गर्म पानी में गल जाए। और यह यहाँ पर हमारा चावल भी पिस चुका है। और ये सौंफ है जिसे हमने दरदरा पीस लिया है। बस एक बार ही घुमाना है मिक्सी में, इसे ज़्यादा नहीं पीसना है। और देखिए हमें सबको बारीक बारीक काट लिया है। और अदरक है, इसे भी हमने बारीक सा कूट लिया है। इस तरह से हमें दरदरा कूट लेना है। और इन सबको हमने बारीक बारीक काट लिया है। और प्याज भी हमने अच्छे बारीकी से काट लिया है। चलिए अब देखते हैं कि पानी हमारा अच्छे से गर्म हो करके उसमें हींग गल चुका है। और साथ ही उसमें हम नमक भी डाल देंगे। नमक अपने हिसाब के अनुसार डालना है। भले नमक थोड़ा सा कम रहे तो अच्छा लगता है, नमक बस ज़्यादा मत डालिए। और सौंफ भी जो पाउडर करके हमने रखा था सौंफ, अब उसमें उसे भी डाल देते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। और ये देखिए जो पीस के रखा था चावल, उसका घोल हम बस इसमें डाल देंगे। जैसे डालेंगे उसके बाद तुरंत बाद ही हमें हिलाना चालू कर देना है, नहीं तो नीचे जम जाएंगे। गैस को आपको हाई फ्लेम में रखना है। बस इस तरह से हिलाते जाइए, धीरे धीरे पकने लगेगा। बस नीचे आपको बैठने नहीं देना है। देखिए थोड़ी देर के बाद इस तरह से गाढ़ा हो गया है। और हमें मिलाने में भी तो थोड़ा दिक्कत लग रहा है। जैसे जैसे पकता जाएगा उसका पेस्ट थोड़ा टाइट होते जाएगा। और जो कूट के हमने अदरक रखा था उसे भी इसमें अब डाल देते हैं।
और उसके बाद उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। बस हिलाते रहिए। अब ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। अब जो हमने गर्म करके पानी बाहर निकाला था, उस पानी को थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं, क्योंकि इसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए इस तरह से अब गाढ़ा हो गया है। इसे थोड़े और 5 मिनट के लिए हम ढक के रख देते हैं और सिम में कर देते हैं गैस को, ताकि नीचे से ना जले। बस इसी तरह से हिलाते रहिए। देखिए नीचे में पक चुका है। और जो ऊपर वाले को आप नीचे में कर दीजिए और नीचे के जो पकाए वाले हैं उसे ऊपर ला दीजिए। और इसे फिर हमने 5 मिनट के लिए अब से ढक्कन लगा के रख देते हैं। 5 मिनट के बाद फिर से हम इसे देख लेते हैं कि पका है कि नहीं। इसे पकने में कम से कम आधा घंटा तो आपको चाहिए ही चाहिए। देखिए अब अच्छे से पक चुका है। धनिया, हरी मिर्च और मीठा नीम को तो जो हमने काट के रखा था, अब उसे भी इसमें डाल देते हैं। और गैस के फ्लेम को हम लो कर देते हैं। और उसके बाद इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। ऊपर नीचे करके वो अच्छी तरह से मिला लेना है। उसके बाद जैसे हम गैस को हमको क्या करना है, बंद कर देना है। उसके बाद हम प्याज ऊपर से डाल देते हैं और उसे हाथ से अच्छी तरह मसल देते हैं, ताकि प्याज जो अलग अलग जो एक दूसरे से चिपटा है वो अलग अलग निकल जाए। इसे हमें ज़्यादा मिलाना नहीं है, बस हल्का सा मिला लेंगे। और ये आपको बताना भूल गई कि मैं शाम के टाइम, रात के टाइम बना रही हूँ। कम से कम 10 बजे के बाद ही मैंने बनाया है। लगभग बनाते बनाते 11:30 बज गए। और मैं इसे सुबह बनाती तो बहुत ही गर्म रहता और सुबह ठंडा होने में टाइम। और रात में ही मैंने उसे कपड़े से ढक कर रख लिया था, क्योंकि उसका जो पानी उसमें ना गिरे। और देखिए सुबह सुबह इस तरह से हो गया, हल्का सा ठंडा हो गया है, फिर भी थोड़ा सा गर्म ही है। और प्याज को मैंने तो बस ऊपर डाल के रखा था, अच्छे से मिलाया नहीं था। इसे हाथ से अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ऊपर नीचे कर करके अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, क्योंकि चम्मच में मिलाएंगे तो इसे अच्छी तरह से मिला नहीं सकते, इसीलिए मैं इसे हाथ में मिला लेती हूँ। चलिए अब धूप निकलने से पहले ही इसे हम बना लेते हैं, क्योंकि धूप निकलने के बाद हम यहाँ पे बना नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, बहुत ही गर्मी होगी। इसे पहले तो हम छोटे से बर्तन में अलग से थोड़ा थोड़ा निकाल करके बनाएंगे। और ये हमने पॉलीथीन बिछा लिया है, उसके ऊपर हम छोटा छोटा, जैसे हम बड़ी बनाते हैं उसी तरह हम छोटा छोटा बना लेते हैं। इस तरह से छोटा छोटा बनाइए। अब मैंने पूरा बना लिया है और थोड़ा सा बाकी है, उसे मैं जल्दी से उसे भी बना लेती हूँ। देखिए शाम के टाइम ये इस तरह से सूख चुका है, ऊपर से सूखा है और अंदर अभी भी गीला है। इसे और 2 दिन लगेंगे सूखने के लिए। अच्छे से सूखने के लिए कम से कम 2-3 दिन तो लगाना ही पड़ेगा सुखाने। ये हमारा दूसरा दिन है। देखिए दूसरे दिन भी इस तरह से सूख चुका है। और इसे मैं और एक दिन सुखाऊंगी, ये ताकि अंदर से अच्छी तरह से सूख जाए। जब अंदर से अच्छी तरह से सूख जाए तो हमें साल भर के लिए अच्छी तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। और देखिए अच्छे से सूख चुका है। ये तीसरा दिन में हमारा अच्छे से सूख गया है। और फाइनली हमें इसे फ्राई करना है। देखिए कैसे फ्राई करने के बाद ये बिल्कुल कुरकुरा कैसे बनेगा और बहुत टेस्टी बनता है। हाँ मैंने तेल डाल दिया है। तेल को हमें हाई फ्लेम में रखना है, उसके बाद मीडियम में कर देना है। बिल्कुल हाई फ्लेम में करने के बाद, हाई फ्लेम में नहीं रखना, तो हाई फ्लेम में करेंगे तो जल जाएगा। इसीलिए जैसे तेल गर्म करने के लिए बस हाई फ्लेम करना है, उसके बाद हमें मीडियम या लो फ्लेम में कर लेना है। अगर आप हाई फ्लेम में कर कर पापड़ को तलेंगे तो ऊपर से पूरा जल जाएगा और अंदर से पकेगा भी नहीं।
इसीलिए आपको पहले तो हाई फ्लेम करना है, उसके बाद मीडियम या लो फ्लेम में करने के बाद ही पापड़ को तलना है। बहुत ही कुरकुरे और चटपटा पापड़ तैयार हो गया है। आप भी एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये कैसा लगा। बिल्कुल आपको बहुत ही पसंद आएगा। चलिए अब हम आप लोगों से अगली वीडियो में मिलते हैं।